Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 5 of Introduction to Topology. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एग्जाम्पल, डी मॉर्गन लॉ, इंटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट, एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है चेक व्हाई द इक्वलिटी डज नॉट होल्ड। इस रिजल्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। अब यहाँ पर हम इसको बाय यूजिंग एग्जाम्पल इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का लेयर इज नॉट इक्वल टू ए को लेयर इंटरसेक्शन बी को लेयर। अब यहाँ पर हम एक सेट एक्स डिफाइन कर लेते हैं। इसके सोल्यूशन में हमने लेट एक सेट एक्स डिफाइन किया है और इस पर एक हमने टोपोलॉजी डिफाइन की। अब इस टोपोलॉजी की ओपन सेट्स हैं, एक फाई है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट ए बी है और एक सेट एक्स है। ये इस सेट एक्स पर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है। अब हमने लेयर ऑफ ए एंड बी फाइंड करना है, तो किसी भी सबसेट का लेयर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस टोपोलॉजी के तमाम ओपन सेट्स का कंप्लीमेंट लेंगे और उस कंप्लीमेंट से हमें क्लोज सेट्स हासिल होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, हमें क्लोज सेट्स हासिल होंगे। जब आप इस टोपोलॉजी के तमाम ओपन सेट्स का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे देन वी हैव क्लोज सेट्स। तो फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा, सेट एक्स होगा कि आप सेट एक्स में से फाई को माइनस कर दें देन वी हैव सेट एक्स, हमें सेट एक्स ही हासिल होगा। इसी तरह जब आप सेट एक्स का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो हमें सेट फाई हासिल होगा। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स यानी एक्स का कंप्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा एक्स माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइव सेट है, एक्स माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास सेट 5 आ जाएगा। इस तरह ए का कंप्लीमेंट क्या होगा, जब आप एक्स में से इस ए को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी डी, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी डी, सेट ए का कंप्लीमेंट है। इस तरह सेट बी का कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, आप इस सेट एक्स में से आप बी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी आ जाएगा ए सी डी सेट, तो ये बी का कंप्लीमेंट होगा। इस तरह आप ए बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इस सेट एक्स में से आप ए बी को माइनस कर देंगे तो बाकी आ जाएंगे सी डी, तो सी डी यहाँ पर इस सेट ए बी का कंप्लीमेंट है। जब आप ओपन सेट्स का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं देन वी हैव क्लोज सेट्स, तो हमें क्लोज सेट्स हासिल होती हैं। अब यहाँ पर हमने सेट एक्स के कोई से दो सबसेट डिफाइन कर लिए हैं, एक सेट ए है और एक सेट हमने बी डिफाइन कर लिया। ए में ए और बी एलिमेंट्स हैं और बी भी सबसेट ऑफ एक्स है, इसमें सी और डी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है। तो देखें ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पर क्या आ रहा है, सेट फाई आ रहा है। ठीक है, यानी हमने ये प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का लेयर इज नॉट इक्वल टू ए लेयर इंटरसेक्शन बी लेयर। ये रिजल्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया था, तो यहाँ पर हम एज अ एग्जाम्पल तौर पर इसको प्रूफ करने लगे हैं। तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया और ये क्या आ गया, हमारे पास फाई आ गया। तो अब ए इंटरसेक्शन बी का क्लियर देखें क्या है, फाई का क्लियर हमारे पास क्या आएगा, सेट फाई ही आएगा, बिकॉज जो सेट फाई है वो क्लोज सेट है। क्या है, क्लोज सेट है। अगर आप फाई का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमें सेट एक्स हासिल होता है और सेट एक्स क्या है, टोपोलॉजी का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सेट फाई क्लोज है।
तो क्लोज का क्लियर हमारे पास क्या होता है, वही सेट फाई होगा। यानी अगर कोई सेट एट अ टाइम यानी क्लोज भी है, यानी जैसे कि ये फाई क्लोज सेट है बिकॉज इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स आता है और एक्स इसी टोपोलॉजी का ही एलिमेंट है। तो अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर कोई सेट क्लोज हो तो उसका क्लियर क्या आता है, वही सेट आता है। तो यहाँ पर फाई का क्लियर क्या होगा, वो फाई ही आएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हम यहाँ पर ए का क्लियर फाइंड करेंगे और बी का क्लियर फाइंड करेंगे। तो देखें ए का क्लियर हमारे पास क्या होगा। ए सेट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, ए सेट हमने लिया था ए और बी, ए और बी। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास क्लियर कैसे होगा, हम क्लियर कैसे फाइंड करते थे। तो आप इस क्लोज सेट्स में से वो एलिमेंट्स या आप कह लें वो क्लोज सेट आप लेते थे जिसमें सेट ए होता था। तो इसमें देखें क्लोज सेट, अब ए में यानी जो ऐसा सेट जो ए को कंटेन करे, इस क्लोज सेट्स में देखें कौन सा ऐसा सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, सिर्फ सेट एक्स है। यानी सेट एक्स ही एक ऐसा सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है, सेट ए को। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि हम क्लियर ऑफ अ सेट कैसे फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि क्लोज सेट्स में से वो सेट पिक करते हैं जिसमें ए कंटेन कर रहा हो, तो सिर्फ इसमें एक्स ही आता है। तो अब इस ए का क्लियर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास जो ए का क्लियर होगा वो सेट एक्स ही आएगा बिकॉज सिर्फ हमें सिर्फ सेट एक्स ही मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ए का क्लियर है वो सेट एक्स ही है। इस तरह बी का क्लियर हम चेक करते हैं। अब हम इन क्लोज सेट्स में से वो सेट चेक करेंगे जो इस बी को कंटेन कर रहे हो, मुकम्मल तौर पर बी को कंटेन कर रहे हैं। देखें अब सी डी किस किस में है, सेट एक्स में होगा सी डी, एक सेट एक्स में सी डी होगा, ये बी वाला सेट मुकम्मल तौर पर, और इस सेट में है बी सी डी सेट में, यानी इन दोनों सेट में एक बी सी और डी, ये दो ऐसे क्लोज सेट हैं जिसमें ये सेट बी कंटेन करना है। ठीक है, बी सी डी और ए सी डी सेट भी है, ए सी डी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सी और डी, ये यहाँ पर 3 सेट आ रहे हैं और इसके अलावा सी डी एक चौथा सेट ये भी आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स एक्स में भी सी डी है, बी सी डी में भी सी डी कंटेन कर रहा है, ए सी डी में भी सी डी कंटेन कर रहा है और सी डी में भी सी डी कंटेन कर रहा है। अब ये 4 सेट्स आ चुके हैं। तो अब इस सेट बी का या जो सब सेट हमने बी लिया है इसका क्लियर क्या होगा, ये सी डी भी हम लिख लेते हैं। ये 4 सेट थे क्लोज सेट जिसमें ये सेट बी लाई कर रहा है, ये कंटेन कर रहे हैं ये सेट सारे। एक सेट एक्स है, एक सेट बी सी डी है, एक ए सी डी है और एक सी डी सेट। ये 4 ऐसे सेट हैं जो इस बी को कंटेन कर रहे हैं। इन चारों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, सी डी आएगा। तो इस बी का क्लियर भी हमारे पास क्या होगा, सी डी होगा। ठीक है, अगर आप इन चारों का इंटरसेक्शन लें तो इन चारों में सिर्फ सी डी ही 2 एलिमेंट्स होंगे जो इन चारों में कॉमन होंगे, इसके अलावा तो बाकी कॉमन नहीं आ रहे, सिर्फ सी और डी इन चारों में कॉमन आ रहे हैं। तो इस बी का क्लियर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये सी डी ही आएगा। तो यहाँ पर वही मेंशन है, बी का क्लियर इज सी डी। ठीक है, अब हमने ये फाइंड करते हैं यहाँ पर कि ए का क्लियर इंटरसेक्शन बी का क्लियर, ये क्या आता है, ये एक्स का क्लियर इंटरसेक्शन ए का क्लियर। तो इन दोनों का इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, यही सेट बी ही आएगा। यानी अगर आप ए बी सी डी इंटरसेक्शन ले लें सी डी, सिर्फ सेट सी डी ई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 में क्या आया था, यानी अब ये चीज आई थी स्टूडेंट्स, फाई आया था, और जब हमने ये चीज फाइंड की ये सेट बी आ गया।
फाई और बी आपस में इक्वल नहीं है। तो मीन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये रिजल्ट प्रूव किया था, ये रिजल्ट अब होल्ड कर रहा है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये रिजल्ट होल्ड कर। नेक्स्ट है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या है कि यूनियन ऑफ ए अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई, ठीक है, यानी यूनियन ऑफ ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ है। टोपोलॉजी में हम डी मॉर्गन लॉ को इस तरह डिफाइन करते हैं। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि ए इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा यूनियन ऑफ ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी जो आई है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज को यानी यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सारी ए अल्फा वैल्यूज हैं, यानी ओपन सेट्स हैं। क्या है ये? ओपन सेट्स हैं। तो ओपन सेट्स का यूनियन, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा? इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट। इस तरह इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा? यूनियन ऑफ ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये साइन शो कर रहा है कॉम्प्लीमेंट। तो इस रिजल्ट को आगे हम एक थ्योरम में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट एक्स टॉ बी टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स टॉ एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड। ये क्या होते हैं? क्लोज भी होते हैं और ये ओपन भी होते हैं। ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। फाई और एक्स क्या होते हैं? क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। नंबर 2, यूनियन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। कि अगर आप कुछ क्लोज सेट्स का यूनियन फाइंड करें तो इनका जो यूनियन हमें हासिल होगा वो भी एक क्लोज सेट होगा। ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी है। थर्ड हमने प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। कि आप किसी भी नंबर्स का, यानी अगर आप क्लोज सेट्स, यानी कोई सी आपके पास 4 या 5 या 10 क्लोज सेट्स हों, अगर आप उनका इंटरसेक्शन लें तो उससे जो हमें सेट हासिल होगा वो भी क्या होगा? क्लोज होगा। ये चीज हमने प्रूव करनी है। यहाँ पर हमने ये तीनों रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। अब पहला रिजल्ट देखते हैं ये क्या कहता है कि फाई एंड एक्स आर क्लोज। हमने ये प्रूव करना है। वी नो दैट एक्स माइनस एक्स ये क्या आता है? फाई आता है। एज एक्स इज ओपन सो फाई इज क्लोज्ड। हम स्टूडेंट्स क्लोज सेट कैसे फाइंड करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये कोई सेट एक्स है, ये ओपन सेट है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? ओपन सेट। तो इसका आप क्लोज सेट कैसे फाइंड करते हैं? आप क्या लेती हैं? एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। एक्स का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है यही जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स माइनस एक्स। एक्स माइनस एक्स क्या रिजल्ट आता है? फाई आता है। तो अगर एक्स ओपन है तो फाई क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज हमने प्रूव करनी थी कि फाई को हमने क्लोज करना प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये चीज हमने प्रूव कर ली कि फाई इज क्लोज्ड। एज फाई इज ओपन सो एक्स इज क्लोज। अब देखते हैं यहाँ पर, अब एक्स माइनस फाई का क्या मतलब है? इसका मतलब होगा फाई कॉम्प्लीमेंट। फाई कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? सेट एक्स आता है। तो अगर फाई ओपन है तो एक्स क्या होगा? क्लोज्ड होगा। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी कि अगर एक्स ओपन हो तो फाई क्लोज होगा, अगर फाई ओपन हो तो एक्स क्लोज होगा। मीन फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड। ये ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। सेकंड हमने प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो यहाँ पर हम डी मॉर्गन लॉ को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट रिजल्ट है लेट, हमने ये एक्स अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू आई एंड आई इज फिनाइट। तो यहाँ पर आई कोई फिनाइट नंबर है, तो इससे ये सारे अल्फा बिलोंग करते हैं। ठीक है, आर क्लोज सेट्स। तो ये
क्लोज सेट्स का एक सेट है, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स इसमें जो अल्फा है वो आई है और आई क्या है, एक फिनाइट नंबर है। यानी इसमें हो सकता है कि 4 क्लोज सेट हो जाए, 5 क्लोज सेट है या 6 क्लोज सेट है। यहाँ पर हमने सिर्फ आई को फिनाइट कह दिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिनाइट नंबर ही होंगे। जो क्लोज सेट है वो क्या होंगे, फिनाइट नंबर होंगे। हो सकता है कि वो 10 हो सकता है कि वो 50 हो, ठीक है। यानी फिनाइट नंबर ही होंगे, जितने भी क्लोज सेट होंगे वो सारे क्या होंगे, फिनाइट नंबर होंगे। ये क्लोज सेट्स हैं जो हमने यहाँ पर सेट डिफाइन किया है। अब इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, वो भी क्या होगा, फिनाइट होगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल 2 सेट्स लेते हैं, क्लोज सेट हैं, तो उनका जो कंप्लीमेंट होगा वो भी हमारे पास फिनाइट होगा। तो अगर आप क्लोज सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, ओपन बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि x एक क्लोज सेट है, क्या है, x एक क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो इसका अगर मैं कंप्लीमेंट फाइंड कर लूं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं x का कंप्लीमेंट फाइंड करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये अब क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा। यानी 5 क्या है, ओपन है। यानी अगर आप क्लोज सेट्स का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं अगेन, तो फिर हमारे पास क्या आता है, ओपन सेट्स आता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ओपन सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करता हूं तो ये मेरे पास सेट x आता है। अगर अगेन मैं दोबारा कंप्लीमेंट फाइंड करता हूं, यानी इसी का कंप्लीमेंट का फिर मैं कंप्लीमेंट फाइंड करता हूं, तो मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आता है, अब ये आ जाएगा x का कंप्लीमेंट। x का कंप्लीमेंट क्या होता है, 5 होता है। अगेन मेरे पास वही ओपन सेट आ गया। तो पहले क्या था, ये क्लोज सेट था, क्लोज का मैंने फिर कंप्लीमेंट लिया तो मेरे पास क्या आ गया, ओपन सेट। ये चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम क्लोज सेट्स का एक सेट डिफाइन कर लेते हैं तो अगर उसका हम कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या होते हैं, ओपन सेट्स। तो बाय सेकंड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी देयरफॉर अब इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, अब यहाँ पर हमने एक्स ए कंप्लीमेंट लिया है, तो एक्स ए कंप्लीमेंट स्टूडेंट्स ये क्या है, ओपन सेट्स है। तो बाय सेकंड कंडीशन इनका इंटरसेक्शन, इन ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन इज ओपन सेट, ठीक है। अल्फा इज फिनाइट। अगर आप ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो अगेन हमें ओपन सेट ही हासिल होंगे, क्लोज सेट नहीं हासिल होंगे, ओपन सेट ही हासिल होंगे। तो बाय डी मॉर्गन लॉ, तो अगर हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं इन ओपन सेट्स का, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करता हूं, यानी यूनियन ऑफ एक्स ए, अगर मैं इनका कंप्लीमेंट फाइंड करता हूं, यानी ये क्लोज सेट्स है, यानी मैं क्लोज सेट्स का यूनियन ले रहा हूं और फिर उनका कंप्लीमेंट फाइंड कर रहा हूं, तो मेरे पास ये सेट हासिल होती है, ठीक है। तो ये भी ओपन है, ये यहाँ पर हमने ये चीज चेक की थी, ये क्या है, ओपन है। तो यूनियन ऑफ एक्स ए का कंप्लीमेंट इज ओपन सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमने ये चीज यहाँ पर प्रूव कर ली थी कि ये ओपन है, तो बाय यूजिंग डी मॉर्गन लॉ, तो यूनियन ऑफ, यानी हम सेकंड कंडीशन प्रूव कर रहे हैं। तो टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन कौन सी है स्टूडेंट्स, यूनियन की ही है। तो ये यूनियन की ही सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर प्रूव कर रहे थे। अगर ये हम क्लोज सेट का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वो क्या आते हैं, ओपन सेट आते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर पहले चेक कर ली थी कि ये ओपन है। तो अब ये ओपन सेट है, सो यूनियन इज क्लोज्ड वेयर आई इज फिनाइट। तो ये यूनियन एक क्लोज है, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो एक्स ए लिया था स्टूडेंट, सेट डिफाइन किया था, ये क्लोज सेट था, ठीक है। तो जब आपने इसका कंप्लीमेंट फाइंड किया तो ओपन सेट आते हैं, यानी क्लोज का कंप्लीमेंट ओपन आता है, ओपन का कंप्लीमेंट क्लोज है। तो ये चीज हमने यहाँ पर चेक करनी, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट है कि यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एक पहले वही काम किया, यहाँ पर हमने ये
क्लोज सेट का सेट डिफाइन कर लिया, ये क्लोज सेट्स है। तो यहाँ पर इसकी जब हमने कंप्लीमेंट लिया उन्हीं क्लोज सेट्स का, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ओपन सेट्स आ गया। ठीक है, तो बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, यहाँ पर थर्ड कंडीशन होनी थी आई थिंक। पहले हमने यूनियन चेक किया, तो यहाँ पर अब हम इंटरसेक्शन की चेक करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी, यूनियन ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यूनियन ऑफ ओपन सेट ओपन, इसको जो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। तो देयरफॉर यूनियन ऑफ एक्स ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया था तो ये ओपन सेट था। तो अगर आप यूनियन लेते हैं ओपन सेट्स का, तो मेरे पास क्या आता है, ओपन सेट ही आता है। ठीक है, अगर आप ओपन सेट्स का यूनियन लेंगे तो वो ओपन ही आएगा। तो बाय डी मॉर्गन लॉ, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी अब हम क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्लोज सेट डिफाइन किए थे। अगर आप इसका इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, यानी ये डी मॉर्गन लॉ। अब ये यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन हो, यहाँ पर यूनियन आ जाता है, ये डी मॉर्गन लॉ, ये बन जाएगा यूनियन ऑफ एक्स ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या है, ओपन है, तो ये क्या होगा, ओपन सेट। सो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स ए इज क्लोज सेट। जब आप क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्लोज सेट आएगा। ये चीज हमने यहाँ पर थर्ड रिजल्ट को आप इस तरह प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये तीनों केसेस को प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटीरियर पॉइंट और इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट को डिस्कस करने से पहले हम इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट को डिस्कस, या इंटीरियर पॉइंट। तो जो इंटीरियर ऑफ अ सेट होता है स्टूडेंट्स, वो इंटीरियर पॉइंट्स का ही कलेक्शन होता है। ठीक है, जब आप इंटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन लेते हैं तो वहां से हमें इंटीरियर ऑफ अ सेट हासिल होता है। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट को डिस्कस करने से पहले हम इंटीरियर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ये इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, लेट एक्स स्टार बी आर टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स स्टार हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। तो हमने ए को, अब ये जो ए है ये एक्स का कोई सबसेट है, तो अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए, तो सबसेट का ए पॉइंट है जो कि ए से बिलोंग कर रहा है। अब इसको हम इंटीरियर पॉइंट कब कहेंगे स्टूडेंट्स, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट यू ए यानी ओपन सेट containing A such that UA is the subset of A। यानी आप क्या करेंगे कि आप सेट X और उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसका सेट X का फिर आप कोई A सबसेट लेंगे। यानी चलो आप क्या करते हैं कि हम पहले एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसी को, फिर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को आपको समझाता हूँ। तो पहले इसकी हम एग्जांपल फाइंड कर लेते हैं कि हम इंटीरियर पॉइंट कैसे फाइंड करें। देखें यहाँ पर एक सेट X है और इस पर हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर, यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है एक सबसेट ऑफ X। तो इसको मैंने नाम दिया है A का, कैपिटल A। इसमें एलिमेंट्स हैं A B C और ये सबसेट ऑफ X है। तो अब A के एलिमेंट्स को मैं चेक करूंगा क्या ये इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स को चेक करने के लिए देन अब A बिलोंग्स टू A। A क्या है, स्मॉल a, ये कैपिटल A का ही एलिमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये A इस कैपिटल A का ही एलिमेंट है। तो ये इंटीरियर पॉइंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट UA यानी ओपन सेट कंटेनिंग A। अब ये हम कहां से लेंगे स्टूडेंट्स, ये हम लेंगे टोपोलॉजी से। ये जो ओपन सेट है जो कि A को कंटेन कर रहे हैं, इस एलिमेंट A को,
ये ओपन सेट होंगे, हम इस टॉ में से लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये एक ए है, ये भी ए को कंटेन कर रहा है, और ये सेट ए बी भी है जो कि ए को कंटेन कर रहा है, और सेट एक्स भी है जो कि ए को कंटेन कर रहा है, और सेट सी डी भी है जो कि ए को कंटेन कर रहा है। ये चारों सेट ऐसे हैं जो ए को कंटेन कर रहे हैं, लेकिन हमने वो ओपन सेट लेना है जो ए को कंटेन कर रहा हो और वो सब सेट भी हो ए का। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप, अब जो ए है ये सब सेट ऑफ ए है, इस कैपिटल ए का। ये जो ओपन सेट हमने लिया है यू ए, ये सब सेट ऑफ ए है। सो इस तरह अब ये भी, अगर हम इस ओपन सेट को लेते हैं ए बी को, ये भी सब सेट है ए का। मतलब जो ए होगा, अब हम कह सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए इज द इंटीरियर ऑफ ए। तो मतलब हमें ऐसे ओपन सेट मिल सकते हैं जो ए के सबसेट होते हैं। ठीक है, ए के सबसेट भी होते हैं और इस स्मॉल ए को कंटेन भी कर रहे हैं। अगर इस तरह की ये कंडीशन होल्ड करती हैं, देन वो एलिमेंट उस सबसेट का क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं बी को, क्या बी भी ए से बिलोंग कर रहा है। अब क्या बी भी ए का इंटीरियर पॉइंट है, तो देखते हैं। अगर बी ए से बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट यू बी ओपन इंटरवल कंटेनिंग बी। ओपन इंटरवल कौन सा है, ये ए बी इंटरवल है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें आप, यहाँ पर ये ए बी इंटरवल आ रहा है जो इस बी को कंटेन कर रहा है, और वो सब सेट ऑफ ए है। सेट एक्स हम नहीं ले सकते, सेट एक्स ए का सबसेट नहीं है, सेट एक्स ए का सुपर सेट, हमने सिर्फ सब सेट को लेना है। तो यहाँ पर हमें एक ओपन इंटरवल मिल रहा है, यानी ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जो ए का सबसेट है और वो बी को भी कंटेन कर रहा है। सो स्मॉल बी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो ये इसका क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। इस तरह हम सी को चेक कर लेते हैं, क्या सी भी ए का इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं होगा। देखें, देयर एग्जिस्ट यू सी, यानी सी का एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है जो सी को कंटेन कर रहा है। वो ओपन सेट कौन सा है, ए सी डी। लेकिन ए सी डी सेट ए का सबसेट नहीं है, तो सब सेट होना लाजमी है। अगर वो सब सेट होगा, देन हम उस सी को उसका इंटीरियर पॉइंट कहेंगे, अदरवाइज हम इंटीरियर पॉइंट नहीं कहेंगे। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, हमें ओपन सेट तो मिल रहा है, लेकिन ये अब ए का सबसेट नहीं है। सो सी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो सी ए का इंटीरियर पॉइंट कभी नहीं। तो अब हम इस सेट ए के इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स, एक ए होगा और एक बी हो। इस सेट को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ अ सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं, इस नॉट से, यानी ए का आप ऊपर नॉट डाल दें और इसमें ये एलिमेंट्स लिख लें जो कि इसके इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं। इस सेट को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट। ऐसा सेट जिसमें इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं, या इंटीरियर पॉइंट्स का सेट को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑफ अ सेट कहते हैं। अब हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ से हमें एग्जांपल से इंटीरियर पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लेट एक्स टॉ बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। A point small a belongs to A is an interior point of A if and only if there exists UA ऐसा ओपन सेट जो कि A को कंटेन करे और वो सबसेट हो A का। देन हम इस स्मॉल a को इंटीरियर पॉइंट ऑफ A कहेंगे, अदरवाइज इंटीरियर पॉइंट नहीं कहेंगे। जिस तरह ये C था, C के लिए हमें ओपन सेट तो मिल रहा था, लेकिन वो A का सबसेट नहीं था। सो C इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है,
यहाँ पर मैंने एक यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन की है, ये आर है इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स ये भी एक टोपोलॉजी बनाता है, इसको हम कहते हैं यूजुअल टोपोलॉजी। क्या कहते हैं? यूजुअल टोपोलॉजी। अब यहाँ पर हमने एक कोई सबसेट ले लिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ये किसका सबसेट है? ये बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो हमने ए एक हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल, इसमें 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और 0 और 1 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट ए में आएंगे। देन देयर एग्जिस्ट मैनी पॉइंट्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के दरमियान तो बहुत से पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज ये रियल नंबर्स का ओपन सेट है या ओपन हाफ क्लोज सेट है, तो इसके दरमियान बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1/2, तो स्टूडेंट्स जो 1/2 है ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं, यानी 0.1 to 0.6। यानी आप एक रियल लाइन ड्रॉ कर लें, ये हमने कोई ये 0 है और ये कोई 1 है, ये हमने ए सेट डिफाइन कर दिया, सेट ए। तो अब मैं कहता हूँ 1/2, तो ये आ जाएगा कोई 0.5 1/2। अब मैं कह रहा हूँ कि 1/2 इस इंटरवल के अंदर लाई करता है, और ये जो इंटरवल है स्टूडेंट्स वो सबसेट ऑफ ए है। सो 1/2 इज इंटीरियर ऑफ ए, तो 0.5 इस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, बिकॉज हमें ओपन इंटरवल मिल रहा है और ये ओपन इंटरवल सेट ए का सबसेट है, तो मतलब जो ये पॉइंट है 1/2 इसका इंटीरियर पॉइंट। 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बिकॉज 1 डज नॉट बिलोंग टू ए, 1 ए से बिलोंग नहीं कर रहा, सो 1 इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ। इस तरह 0 बिलोंग्स टू ए बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट u0 यानी ओपन इंटरवल कंटेनिंग 0 विच इज सबसेट ऑफ ए। अगर हम इस ओपन ये 0 पर अगर मैं कोई ओपन इंटरवल ड्रॉ करता हूँ, देख लें ये ओपन इंटरवल ये टोटली ए के अंदर लाई नहीं कर रहा, इसके कुछ पॉइंट्स 0 के बाहर भी लाई कर सकते हैं, यानी ये सारे पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स वो सेट ए के अंदर कंटेन नहीं कर रहे, तो हमें कोई ऐसा ओपन इंटरवल नहीं मिलेगा जो 0 को कंटेन करे। सो 0 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा सेट ए का, यानी 0 और 1 के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होगा स्टूडेंट्स? ये कलेक्शन होता है, ठीक है, ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट ए। अगर आप कोई सबसेट लेते हैं सेट एक्स का, ठीक है, यानी एक्स to be topological space and A be subset of X, तो interior of A is the set of all interior points of A। तो आप सेट यानी जो हम सबसेट ले रहे हैं A, इसके पहले आप इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करेंगे और फिर आप उन इंटीरियर पॉइंट्स का एक सेट बना लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटीरियर ऑफ अ सेट कहेंगे। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं? इस तरह भी डिनोट करते हैं और आप इस तरह भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड है कि आप इंटीरियर ऑफ अ सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स ये सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स ही आएंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इंटीरियर पॉइंट ही लिखे खड़े हैं यहाँ पर। जो सेट सबसेट ए के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो उनका कलेक्शन या उनको जब आप ऐड कर लेंगे यानी इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या बनाएगा? इंटीरियर ऑफ अ सेट बनाएगा। हम यहाँ पर एग्जांपल एक डिस्कस कर लेते हैं। ये कोई वही सेट एक्स है और इस पर वही टोपोलॉजी है जो कि हम प्रीवियस इस चीज को देख चुके हैं। द टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स कंसीडर ए, यहाँ पर हमने
वही प्रीवियस एग्जांपल का ए हमने कंसीडर कर लिया था, इसमें ए बी सी एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए वो कौन कौन से आ रहे थे, ए भी इसका इंटीरियर पॉइंट्स था और बी भी इंटीरियर पॉइंट्स था। तो इसका जो इंटीरियर ऑफ अ सेट होगा वो क्या होगा, उसमें सिर्फ दो यही पॉइंट्स आएंगे जो इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स ए और बी हम प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। लेट यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बी, एक सेट बी है, इसमें सी और बी यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं और ये सेट एक्स का क्या है, सबसेट है। सेट एक्स का एक सबसेट है। तो देख लेते हैं अब बी का इंटीरियर ऑफ सेट क्या आता है, ये एक एम्प्टी सेट आता है, बिकॉज नो पॉइंट ऑफ बी बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, यानी ये सी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है बी का और डी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है बी का। इसको चेक कर लेते हैं कैसे। तो देखें अब सी बी से बिलोंग कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट यू सी। अब यू सी एक ओपन इंटरवल, ठीक है, टोपोलॉजी से एक ओपन सेट है जो सी को कंटेन करता है। तो देखें ये सेट ए सी डी है, लेकिन ए सी डी सेट बी का सबसेट नहीं है, यानी आप देख सकते हैं ये ए सी डी इस सेट बी के अंदर टोटली तौर पर कंटेन नहीं कर रहा, यानी इसका सबसेट नहीं होगा। हम सबसेट क्या लेते हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई ए और बी कोई से दो सेट हैं तो ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए सेट बी के अंदर कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये जो यू सी है ये बी के अंदर कंटेन नहीं करता, सो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सो सी इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट, तो सी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इस तरह आप डी को चेक कर लेते हैं, क्या ये डी इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो देखें डी के लिए एक यू डी हमारे पास ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये ओपन सेट क्या है, बी का सबसेट नहीं है। देख लें यहाँ पर ए सी डी है और ए सी डी इस सेट बी का सबसेट नहीं है। सो सी जो डी है डज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, तो डी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वो इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। सो अब बी का इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट यानी इंटीरियर पॉइंट इसका कोई भी नहीं है, तो इसका जो इंटीरियर ऑफ अ सेट होगा सेट बी का, वो हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आप ये कोई सेट सी ले लेते हैं, ये सेट एक्स के इक्वल है, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो हम एक्स का सबसेट ये सी, इसको हम दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, यानी जो एक्स है इसको मैं नाम दे रहा हूं सी, और ये खुद का सबसेट है। ठीक है, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो हमने इसका खुद का सबसेट ये एक्स ही डिफाइन कर लिया है, इसको एक्स को मैंने सी का नाम दे दिया है। तो अब इस सेट के ए भी इंटीरियर पॉइंट होगा, बी भी इंटीरियर पॉइंट होगा, सी भी इंटीरियर पॉइंट होगा, डी भी इंटीरियर पॉइंट। तो इसका इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होगा, सेट एक्स ही आएगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सी बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ सी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सी, सो इसका इंटीरियर पॉइंट का सेट क्या आएगा, वो सेट एक्स ही आएगा। तो ये आपके लिए स्टूडेंट्स असाइनमेंट है कि आपने सी के तमाम एलिमेंट्स को चेक करना है कि क्या वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं या नहीं। इसी को आप चेक करके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि ये इंटीरियर पॉइंट्स आपने फाइंड किए थे, क्या ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे आपके, और अब इस सेट एक्स का इंटीरियर पॉइंट का सेट कौन सा होगा, वही सेट एक्स होगा। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पर मैंने ये कंसीडर कर लिया है आर स्क्वायर, ये यूजुअल टोपोलॉजी है आर स्क्वायर। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आती हैं, ये पेयर्स की फॉर्म में आती हैं, जैसे कि ये एक्स वाई एक पेयर की फॉर्म में आती हैं आर स्क्वायर से नंबर्स,
और यहाँ पर हमने कोई सेट ए डिफाइन कर लिया है, ठीक है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 1, यानी ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल, ये सेट ए है। अब इस सेट ए के इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होगा, वो ये सेट आएगा, ये इंटीरियर ऑफ अ सेट है, यानी इंटीरियर ऑफ अ सेट इसका ये होगा। इसका मतलब ये है कि दोज पॉइंट्स विच आर बिटवीन यूनिट सर्कल आर सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए, यानी इस यूनिट सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे स्टूडेंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो इस यूनिट सर्कल के अंदर एग्जिस्ट करेंगे वो क्या होंगे, इस सेट ए का इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो अगर हम उन तमाम पॉइंट्स को मिला लें तो उसके लिए ये हम इक्वेशन लिख देंगे, यानी यहाँ पर इक्वल था, तो जब आप इंटीरियर ऑफ अ सेट यहाँ पर बनाएंगे सेट ए का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल की जगह सिर्फ आप ये लेस वाला ही यहाँ पर रहने देंगे। ये लेस का जो साइन होगा ये शो करेगा कि इस यूनिट सर्कल के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वही पॉइंट्स यहाँ पर आ सकते हैं, बाकी ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स नहीं आएंगे। यानी ये सारे के सारे, यानी ये जो ब्लू लाइन है ये आप समझ लें ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं। जब आप यहाँ पर सिर्फ लेस देन 1 लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स शामिल नहीं होंगे, बाकी इसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे। तो ये इंटीरियर ऑफ अ सेट ए आप इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इनकी एग्जांपल थी। तो यहाँ पर भी एक और डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ अ सेट की, तो इसको भी आप स्टडी कर लीजिएगा। तो ये भी वही पुरानी डेफिनेशन जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर कोई सेट एक और यहाँ पर ये बात है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्लियरली। यहाँ पर जो इंटीरियर ऑफ अ सेट ए है, एज द यूनियन ऑफ ओपन सबसेट्स containing in A is open in X, also A is open if and only if A is equal to interior of A। अगर A यहाँ पर क्राइटेरिया है कि अगर A ओपन होगा तो उसका इंटीरियर ऑफ सेट वही A के इक्वल होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर A ओपन होगा तो उसका इंटीरियर ऑफ सेट वो A के इक्वल होगा। इसको भी हमने यहाँ पर चेक किया था जब आपने सेट X लिया था C को, देखें यहाँ पर। अब ये सेट X हमने C के इक्वल ले लिया था, तो ये सेट X क्या है, ओपन है। ये सेट क्या है, X ओपन है ना, क्योंकि ये टॉ से बिलोंग करता है। ये किससे बिलोंग करता है, टॉ से बिलोंग करता है, तो ये ओपन है। तो अब ये अगर X ओपन है तो जब आपने इसका इंटीरियर ऑफ अ सेट फाइंड किया तो वही X के इक्वल आ गया। तो ये चीज वही यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को भी आपने स्टडी कर लेना। यहाँ पर सेट X डिफाइन है और इस पर एक हमने टॉ1 डिफाइन किया है, और हमने कोई सेट X का एक सबसेट A लिया है, ये A B है, ठीक है, A और B इसमें ये एलिमेंट्स हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, तो स्टूडेंट्स अब हम चेक कर लेते हैं कि ओपन सेट्स, ठीक है, जो ए को कंटेन करते हैं। तो देखें क्या आता है, ओपन सेट्स जो ए को कंटेन कर रहे हैं, ये एक ए ये आता है, और कौन सा आता है, यानी ये ओपन सेट है, ये सेट इस ए का सबसेट है, इसी तरह, और ये एक ए भी आता है, ठीक है, ये सेट भी सेट ए का सबसेट है। मतलब इसका जो हम लेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दोनों हमारे पास यहाँ से आ सकते हैं। यानी अब ये जो ए होगा, मतलब ये है कि जो ए एलिमेंट है सेट ए का, ये इंटीरियर पॉइंट है। ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट कैसे है, अब इस सेट अगर हम ए की बात करते हैं तो ओपन सेट यहां से हमें मिल रहे हैं, एक ये मिल रहा है, ये भी सेट ए का सबसेट है, एक हमें ये भी मिल रहा है, ये भी सेट ए का सबसेट।
मतलब ए इंटीरियर पॉइंट है। अब बी को चेक कर लेते हैं। तो इस बी एलिमेंट के लिए हमें एक ये मिल रहा है, तो मतलब ये भी ओपन यानी सब सेट है सेट ए का। इस तरह एक ये मिल रहा है, इसमें भी हमारे पास बी मौजूद है, तो ये भी सब सेट है ए का, मतलब ए भी इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो अगर अब इसका ए का जो इंटीरियर पॉइंट और इसका सेट होगा यानी इंटीरियर ऑफ अ सेट, वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ये सेट ए बी, ये सेट इसका क्या होगा हमारे पास इंटीरियर पॉइंट का सेट। ठीक, देखें ए बी ओपन है या नहीं है स्टूडेंट्स, ए बी ये वाला ओपन है, तो आपने ये चीज चेक करनी है। आप अक्सर रिजल्ट को यूज क्या करें, फॉर एग्जांपल ये ए बी ओपन है, तो इसका जो हमारे पास होगा इंटीरियर यानी इंटीरियर ऑफ अ सेट होगा, वो ए बी के इक्वल ही आएगा। तो ये भी हम स्टूडेंट्स यहाँ पर चीज को पढ़ चुके हैं ये चीज। ठीक, तो इस तरह ये दो डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ अ सेट की जो प्रीवियस हमने की है, और ये भी आप इन दोनों में से कोई एक जो आपको इजी लगती है आप वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोट। नोट में क्या है कि इफ ए इज ओपन सेट देन इट इज इटसेल्फ लार्जेस्ट ओपन सेट, मतलब ए का इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या आएगा स्टूडेंट्स, वही ए आएगा। अगर ए ओपन है तो उसका इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या आएगा, वही ए आएगा। ये आपने याद रखना है रिजल्ट। तो एक और चीज है यहाँ पर कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, ठीक है, वो सब सेट होता है सेट ए का। एक ये चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए वो सब सेट होता है सेट ए का, यानी हर सेट अपने आप का भी सब सेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सेट एक्स लेता हूं, ये ओपन सेट है, इसका मेरे पास क्या होगा इंटीरियर ऑफ सेट यही सेट एक्स की इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ एक्स नॉट या इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर यही चीज यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। तो ऑल अदर ओपन सेट्स विच कंटेन इन ए आर ओपन सेट्स ऑफ ए इंटीरियर ऑफ अ सेट ए। यहाँ पर एक और बात है कि ऑल अदर ओपन सेट्स विच आर कंटेन इन ए, यानी वो ओपन सेट्स जो कि सेट ए में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ओपन सेट्स जो कि कंटेन कर रहे हों इन सेट ए, ये क्या होंगे, आर ओपन सबसेट्स ऑफ ए इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, यानी ये कोई सेट ए है और ये कोई इंटीरियर ऑफ अ सेट ए है। ठीक है, अब ये क्या है, इंटीरियर ऑफ अ सेट ए है और ये कोई सेट ए है। अब इस सेट के अंदर जितने भी ओपन सबसेट्स होंगे, ओपन सेट्स होंगे, यानी आप कह लें इसके मेंबर्स या इसके एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स ये ओपन सेट्स होंगे और ये क्या होंगे, आर ओपन सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, इंटीरियर सेट ऑफ ए। तो यही जो हम यहाँ पर कह रहे हैं ये ओपन सेट, यहाँ पर क्या होगा ओपन सबसेट होगा, यहाँ पर क्या होगा ये बन जाएगा ओपन सबसेट बन जाएगा। ये चीज यहाँ पर डिस्कस की जा रही है और ये जो ओपन सेट सबसेट होगा वो भी इसी के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज यहाँ पर डिस्कस की। नेक्स्ट है थ्योरम। अब थ्योरम हमारे पास है कि लेट एक्स टॉप बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। यहाँ पर हमने ए और बी कोई से दो सबसेट लिए हैं सेट एक्स के, तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर ए ओपन हो, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, यानी ए किसकी इक्वल हो जाए, इंटीरियर ऑफ अ सेट ए की इक्वल हो जाए। यानी अगर ए ओपन होगा तो ये हम प्रीवियस अभी डिस्कस कर चुके हैं, अगर ए कोई ओपन सेट होगा तो उसका इंटीरियर ऑफ अ सेट ए का वही ए आएगा। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट ए का फिर आप इंटीरियर ऑफ अ सेट ए लेते हैं तो वो क्या आता है, इंटीरियर ऑफ अ सेट ए ही आता है। ठीक है, ये चीज हम अभी प्रूव करेंगे। और अगर ए सबसेट होता है बी का, देन इंटीरियर ऑफ अ सेट ए
वो भी सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ अ सेट बी के। एक ये चीज, अगर आप यहाँ पर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर लेते हैं, इंटीरियर ऑफ सेट ए लेते हैं, तो वो होता है ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ऑफ सेट। ठीक है, इस तरह ए का इंटीरियर ऑफ सेट यूनियन, ठीक है, इंटीरियर सेट ऑफ बी, अब ये सबसेट होगा ए यूनियन बी का इंटीरियर ऑफ सेट। ठीक, इस चीज को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। 5 रिजल्ट्स। तो फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास है, ये फर्स्ट रिजल्ट है। लेट हमने ये चीज कर लिया, इक्वल, इसको इक्वल कर लिया, तो इसका मतलब ये होगा कि एज इंटीरियर ऑफ अ सेट ए इज एन ओपन सेट, सो ए इज आल्सो ओपन। जो स्टूडेंट्स इंटीरियर ऑफ अ सेट ए होता है, ये क्या होता है? ओपन सेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ओपन सेट होता है। इसका मतलब ये होगा कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, ओपन का मतलब क्या है? ये बिलोंग करेगा टॉस से। ठीक है, इसलिए ये ओपन सेट की बात कर, ये टॉस से बिलोंग करता है। अगर ये ओपन सेट है तो ए भी ओपन होगा, तो अगर ए ओपन है तो ये भी, इसका इंटीरियर ऑफ सेट भी ओपन होगा, मतलब ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए होंगे। कन्वर्सली लेट ए बी ओपन सेट, सो बाय डेफिनेशन अगर ए कोई ओपन सेट है, सो बाय डेफिनेशन इंटीरियर ऑफ अ सेट ए सबसेट होगा सेट ए का। ये भी हम स्टूडेंट्स प्रीवियस अभी देख चुके हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया है। तो ए इज ओपन सेट एंड आल्सो ए सबसेट होता है ए का। एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ए ओपन भी है और ए सबसेट ऑफ ए भी है, तो इसका मतलब होगा कि ए सबसेट होगा इंटीरियर ऑफ सेट ए का भी। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ए इज इक्वल टू इंटीरियर यानी इंटीरियर सेट ऑफ ए, इंटीरियर यानी इंटीरियर ऑफ सेट ए की। तो ये चीज पहला रिजल्ट था। अब सेकंड रिजल्ट है कि अगर हम लेते हैं स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। आप इंटीरियर ऑफ अ सेट का फिर इंटीरियर ऑफ अ सेट फाइंड करते हैं, तो वही इंटीरियर ऑफ अ सेट ही आता है। देखते हैं, तो हमने इंटीरियर ऑफ अ सेट ए को बी के इक्वल लेट कर लिया, सो बी इज ओपन। तो स्टूडेंट्स ये क्या आता है यहाँ से? इसका मतलब ये होता है कि बी हमारे पास क्या होगा? ओपन होगा। ये भी ओपन है तो ये भी ओपन है, तो बी इज ओपन, तो देयरफॉर इट इज इट्स ऑन इंटीरियर। अगर कोई सेट फॉर एग्जांपल बी ओपन है, इसका इंटीरियर ऑफ अ सेट किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। ये इस तरह हम लिखते हैं, तो बी को हम इसके इक्वल लिख देंगे। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स ए का इंटीरियर किसके इक्वल था? बी के इक्वल था। ठीक है, अगर आप फिर इसका इंटीरियर लेते हैं, ये देखें स्टूडेंट, फिर आपने इसका इंटीरियर लिया तो ये इक्वल आ गया बी के इंटीरियर के। तो बी का इंटीरियर स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल था? ए के। तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब आप इस चीज को स्टूडेंट्स ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए का, अब स्टूडेंट्स जो ए था स्टूडेंट्स, यानी ए का इंटीरियर था वो हमारे पास बी के इक्वल था, और ए के नॉट को हम स्टूडेंट्स बी कहते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये आप कह लें कि बी का नॉट बी के इक्वल है, और यानी ये बी के इक्वल है, और फिर आप ए को कह लें, जो हमने ऊपर सपोज किया था स्टार्ट में, ये इंटीरियर ऑफ ए है। तो यहाँ से ये रिजल्ट हमारे पास हासिल होगा। ठीक है, इस तरह आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट है, तो बाय डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमने हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ अ सेट ए होता है वो सेट ए का सबसेट होता है, एंड ए सबसेट होता है बी का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने स्टार्ट में ये चीज डिफाइन की थी, एक ही चीज हमने स्टार्ट में डिफाइन की थी, और ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस इस चीज को देख चुके हैं कि इंटीरियर ऑफ ए सेट ए वो सबसेट होता है सेट ए का। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट ए, यानी अब अगर हम इन दोनों को मैं यूज करूं, इन दोनों को, तो क्या आएगा? इंटीरियर ऑफ अ सेट ए सबसेट होगा सेट ए का, और सेट ए सबसेट होगा बी का। तो इसका मतलब होगा कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए
सबसेट होगा सेट बी का। यहां से हम ये चीज ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटीरियर ऑफ ए इज एन ओपन सेट ऑफ बी एंड लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग इन बी इज बी का इंटीरियर। यानी अब ये कह रहा है कि जो बी है ये सबसेट है किसका, बी के इंटीरियर का, ठीक है। यानी अगर ए का इंटीरियर सबसेट होता है ए का, तो हम लिख सकते हैं कि ए का इंटीरियर यानी ए के इंटीरियर के का सबसेट होता है अगर ये ओपन सबसेट, ओपन यानी अगर स्टूडेंट्स ए कोई ओपन सेट हो तो इसका यानी अगर कोई ए ओपन है, इसका इंटीरियर ऑफ अ सेट किसकी इक्वल आएगा, ए की इक्वल आएगा। तो अगर हम स्टूडेंट्स इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ए सबसेट है ए के इंटीरियर का और ए का इंटीरियर सबसेट है ए का। यानी हम इस चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो बी होगा वो सबसेट होगा बी के इंटीरियर का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ए का इंटीरियर सबसेट होगा बी इंटीरियर का। ये चीज हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया, तो ये चीज हमने प्रूफ करनी थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फोर्थ रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट में हमने क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं फोर्थ रिजल्ट हमारे पास क्या था। फोर्थ में हमने ये प्रूफ करना था कि ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ऑफ अ सेट इक्वल होगा ए का इंटीरियर ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर हम इसको प्रूफ करते हैं फोर्थ रिजल्ट को। तो देखें अब ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट होता है ए का। अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सबसेट होगा ए का, एंड ए इंटरसेक्शन बी वो भी सबसेट होता है ए का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनका इंटीरियर कब ले लेंगे वो भी सबसेट होगा इसका। अगर आप इसका भी इंटीरियर यानी ले लेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट वो भी सबसेट होगा इस सेट बी का। तो अगर ये इंटीरियर यानी ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ऑफ अ सेट अगर सबसेट है ए का इंटीरियर का भी और बी के इंटीरियर का भी, मतलब ये होगा कि ये इनके इंटरसेक्शन का भी क्या होगा, इन्हें सबसेट होगा। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3 कह दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ये जो एंड है, एंड हम कहाँ यूज करते हैं, इंटरसेक्शन में यूज करते हैं। तो अगर ये सबसेट है ए का भी और सबसेट है यही बी के इंटीरियर का भी, तो मतलब ये जो ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ऑफ अ सेट है वो सबसेट होगा ए का इंटीरियर ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन इंटीरियर सेट ऑफ बी, ठीक है। ये चीज हमने इसको डायरेक्ट प्रूफ कर लिया। अब हम कन्वर्सली प्रूफ करते हैं। कन्वर्सली भी हम स्टूडेंट्स एक ये रिजल्ट देंगे, ये भी हम स्टूडेंट प्रीवियस देख चुके हैं और ये रिजल्ट इसको भी हम प्रीवियस प्रूफ कर चुके हैं कि बी का इंटीरियर, ठीक है, सबसेट होता है बी का। तो अगर ये एंड यहाँ पर है तो इसका मतलब होगा कि ए का इंटीरियर ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ऑफ अ सेट ये सबसेट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। ए का इंटीरियर ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ऑफ अ सेट इज एंड ओपन सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इसका क्या है, ओपन सबसेट है, ओपन सेट। सो ए का इंटीरियर ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर ऑफ सेट इज द सबसेट ऑफ लार्जेस्ट ओपन सेट ऑफ ये। यानी ये कह रहा है कि अगर ये इसका ओपन सेट है ये यानी इसका सबसेट है, तो ये जो सबसेट होगा किसका स्टूडेंट्स के ए इंटरसेक्शन बी का होल का इंटीरियर ऑफ अ सेट। अगर ये चीज होल्ड करती है तो ये चीज इसका भी क्या होगी, सबसेट होगी। ये चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है। जो इस लाइन का क्या मतलब है जो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया है। तो बाय यूजिंग 3 and 4 हम इसको इक्वल लिख सकते हैं बाय यूजिंग 3 and 4। यानी वही कंडीशन है कि a इज इक्वल टू बी वाली। ये a इज इक्वल टू बी कब होता है स्टूडेंट्स,
कि ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो जाए ए का, देन हम ये कहते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही हमने अगर हम 3 और 4 को यूज करें देन ये रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो जाता है। तो ये नंबर 5 रिजल्ट, वी नो दैट कि ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का एंड बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। ठीक है स्टूडेंट्स, देन अगर ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो ए का इंटीरियर ऑफ सेट ये सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर ऑफ सेट का। इस तरह बी के इंटीरियर ऑफ सेट वो सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर ऑफ सेट का। तो यहाँ पर एंड वाला कंडीशन है, तो यहाँ पर इन दोनों का यूनियन, ठीक है स्टूडेंट्स, ए इंटीरियर ऑफ सेट यूनियन बी ऑफ इंटीरियर ऑफ सेट, ये सबसेट हो जाएगा इस चीज। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये चीज हमने प्रूव कर ली। तो ये 5 रिजल्ट से, तो ये आपने याद रखनी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।